हम वो नहीं कि हलाल और हराम भूल जाए, हम वो नहीं कि अच्छा और बुरा भूल जाए, हम वो नहीं समाज में अच्छाई और बुराई भूल जाए। इस्लाम कहता है बुराई की मुखालिफत करो और अच्छाई का साथ दो। अच्छाई का, हाथ उठाकर बोलें, अच्छाई का साथ दो। जमाना आज कह रहा है सच्चाई का साथ दो। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई के काम में, नेकी के काम में, सच्चाई के काम में, अच्छाई के काम में, सत्य के काम में, अच्छे कामों में लोगों का हाथ बढ़ाओ। लेकिन बात जब बुराई की आई तो कुरान ने कहा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। गलत काम में, बुरे काम में, नाजायज काम में, हराम के काम में, जुल्म और सितम में किसी का साथ न देना। साथ देना तो मजलूमों का साथ देना, साथ देना गरीबों का साथ देना, साथ देना बेसहारों का साथ देना। यही वजह है हज वो करता है जो अमीर हो, हज वो करता है जो दौलतमंद हो, हज वो करता है जो साहब इस्तेताअत हो। मगर हज करने से पहले ये जानना जरूरी है जिस माल से वो हज करने जा रहा है ये माल हलाल का है या हराम का है। आज समाज बड़ा बिगड़ा हुआ है। एक साहब मेरे पास पहुंचे, कहा हजरत मेरे लड़के ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीता है, क्या उस पैसे से मेरी माँ उम्रा कर सकती है? मैंने कहा उम्रा करना तो दूर की बात, ये खाना तेरे लिए जायज है कि नहीं ये तो पहले पूछ ले। खूब याद रखेंगे आज हमारी कौम के नौजवान, नई नस्ल के नौजवान जुआ में मुलव्विस हो रहे हैं, लॉटरी खेल रहे हैं, मोबाइल गेम के जरिया साटा लगा रहे हैं। ड्रीम 11 में टीम लगा बनाकर साहब साटा का बाजार गर्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बस्तियों में जुआरी गैंग चला रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं बैठे बैठे पैसा आ रहा है, लग रहा है इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, चलो साहब ये पैसा आ गया। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है जिसने 1450 बरस पहले कहा हर किस्म का जुआ, हर किस्म की लॉटरी, हर किस्म का साटा इस्लाम में कल भी हराम था और इस्लाम में आज भी हराम है। माशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े हो जाए और खड़े होकर साहब सजादा हुजूर अल्लामा अलहाज अशाह सईदैन मियां साहब किबला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ, खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमी हो जाएगा तो आप इधर चले आइए। नहीं नहीं ठीक नहीं नहीं आप जाइए ना, आप उधर जाइए ना। माशाअल्लाह आज हमारी नई नस्ल के नौजवानों ने सोच लिया है, हम बैठे हैं 2-4 टीम बना लिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। रात की तन्हाई है, आज 2000 का खेला, कल 5000 का खेला, परसों 25000 का खेला। ये आज IPL के जरिया और वर्ल्ड कप के जरिया न जाने कहां कहां साटा का बाजार गर्म हुआ, जुए का बाजार गर्म हुआ। इस्लाम कहता है कि इस्लाम में किसी किस्म का जुआ जायज नहीं है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, मोबाइल का इस्तेमाल करो मगर इसे सही काम के लिए करो। कभी साटा खेलने के लिए न करना, कभी जुआ खेलने के लिए न करना। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, आप अपनी औलाद से ये जरूर कहें बेटा
अगर तू इनकम का जरिया बढ़ाना चाहता है तो हराम के जरिया न बढ़ाना। साहबे कराम ने भी कहा था, या रसूल अल्लाह, हम जुआ जो खेलते हैं इससे जो पैसा मिलता है हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने हराम किया हो उसमें कभी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर सारी दुनिया के नौजवान जुआ ही खेलने लगे तो पुलिस महकमे में ड्यूटी कौन करेगा? सारे नौजवान जुआ ही खेलने लगे, कारोबार कौन करेगा? सारे नौजवान साटा का बाजार ही गर्म कर ले, बैठकर बैंक में दिन भर कलम कौन चलाएगा? हर नौजवान जुआरी ही बन जाएगा, फिर जाकर के लोग खेत खलियान में मेहनत कौन करेंगे? समाज तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समाज को तबाही से बचाने के लिए जमाना आज गलत समझ रहा है। आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया, इस्लाम में जुआ कल भी हराम था और इस्लाम में जुआ आज भी हराम है। हाथ उठाकर बोले, जुआ आज भी हराम है। जुआ आज भी हराम है। आज हमारी पोजीशन ये है, जो चाहा खा लिया, जो चाहा पी लिया, जहां चाहा बैठ गया। कुरान ने कहा, ला तक़ूद बाद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, जब तुम जान जाओ ये लोग जालिम हैं, ये लोग गलत हैं, तो उनकी महफिलों में न बैठना। बैठना तो अच्छों की सोहबत में बैठना, बैठना तो अच्छे लोगों के करीब बैठना, बैठना तो नेक लोगों की सोहबत में बैठना। आज हमारी पोजीशन ये है, जहां चाहा खा लिया, जहां चाहा पी लिया, जहां चाहे बैठ गए। आज हमारी हालत तो यही है। लेकिन आइए जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचिए। एक मुरीद अपने पीर से कहता है, हुजूर इजाजत दीजिए, दावत खाने जा रहा हूँ। मुरीद से पीर ने पूछा, ये बताओ दावत खाने का तरीका मालूम है? कहा, हुजूर ये खाना खाना कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या सीखना है? जाऊंगा, हाथ धुलूंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, खाना उठाऊंगा, खाना शुरू कर दूंगा, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, फिर चला आऊंगा। पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद, तुझे खाना खाने का तरीका भी मालूम नहीं, दावत खाने की बात कर रहे हो? कहा, हुजूर तो फिर खाना खाने का तरीका क्या है? पीरो मुर्शिद ने बताया, अरे पगले, तुझे ये पता तो होना चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, हाथ धुलने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले, खाना उठाने से पहले ये जानना जरूरी है, हम जो खाने जा रहे हैं ये हलाल का है या हराम का है। हम जिसे अपने पेट में डालने जा रहे हैं ये हलाल का है या हराम का है। इसलिए सबके यहाँ न खाना, जो शराब बेचकर खार जी रहा हो उसके यहाँ खाना न खाना, जो सूद का पे पैसे चलाकर खाता हो उसके यहाँ खाना न खाना, जो जुआ का बाजार गर्म करके पैसे कमाता हो उसके यहाँ खाना न खाना। हम बड़ा वीआईपी वलीमा करते हैं, बहुत वीआईपी पार्टी करते हैं, क्या चिकन चिल्ली, मुर्ग मुसल्लम और बिरयानी है। इतना वीआईपी वलीमा तो हमने देखा नहीं था। अरे यार, एक बार पूछ तो लेते कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, कहीं जहेज में मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। याद रखिएगा, जैसे इस्लाम में जहेज का मांगना हराम, मांगे हुए जहेज के पैसे का वलीमा खाना भी हराम है। यही वजह है उलमाए किराम से जब पूछा जाता है, मुफ्तियाने किराम से जब पूछा जाता है, हुजूर हज करने के लिए पहली शर्त क्या है? कहा, पहली शर्त यह है, इंसान जिस माल से हज करने के लिए जाए वो माल हराम का नहीं बल्कि हलाल का। माले हलाल से हज करना हलाल है और माले हराम से हज करना हराम है। साहब, ज़कात उसी रकम में है जो हलाल हो, याद रखिएगा, फितरा उसी रकम में है जो हलाल हो, सदका उसी रकम का कबूल है जो हलाल हो। इसलिए मेहनत की कमाई कीजिए, मेहनत पे भरोसा कीजिए, अल्लाह का करम है। हाफिज अबसार साहब किबला मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले जाएंगे, काबा शरीफ
का तवाफ करेंगे, हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कबूल करता है तो उसे अपनी राह में जगह देता है। आप आजकल माशरे में ये बात भी आम है, लोग कहते हैं साहब बाप हज के लिए नहीं गया, बेटा हज के लिए जा रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ बेटा भी साहब इस्तेताअत हो जाए और बाप भी साहब इस्तेताअत हो जाए। जो साहब इस्तेताअत होगा उसके ऊपर पहले हज फर्ज है, याद रखिएगा। हाँ, हज नफल के लिए जरूरी है कि बाप से पहले इजाजत ले, फिर हज नफल के लिए तशरीफ लेकर के जाए। इसलिए याद रखें, हाँ बेटे की जिम्मेदारी बनती है।